प्रभु को पाने का रास्ता कोई मन या बुद्धि या विचारों का रास्ता नहीं, ये ऐसा रास्ता नहीं जिसमें कुछ समझकर, कुछ दिमाग को तेज कर कर, उसकी जानकारी को बढ़ाकर हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। एक बच्चे को अपने माँ बाप से क्या मिलता है वो भी शायद किसी किताब में बयान सही तरीके से कभी भी ना किया जाए। हालांकि लाखों करोड़ों बच्चे इस धरती पर, हम सब किसी न किसी समय पर तो बच्चे होते ही हैं। हमारे अनुभव अपने माँ बाप के साथ हर एक के सृष्टि की शुरुआत से बहुत से हुए हैं, लेकिन उनका निचोड़ उनको किसी किताब में लिखा नहीं जा सकता। और ये जो मई का महीना है, इसका जो दूसरा एतवार आता है, इसमें स्पेशली बाहर के देशों में पहले मदर्स डे मनाया जाता था और अभी तो हिंदुस्तान में और कई जगह पे मनाया जाता है। और जो जून का तीसरा संडे होता है, तीसरे हफ्ते का एतवार है, उसको फादर्स डे मनाया जाता है। अपने पिता के जरिए क्या इंसान को मिलता है। और जब संत दर्शन सिंह जी महाराज बाहर के दौरे पे गए और जब इन दोनों सेलिब्रेशंस का, इन मौकों की भारी रूप से जानकारी उन्हें मिली, तो उन्होंने कहा कि जुलाई का जो चौथा संडे है उसे हम मास्टर्स डे मनाएं, उसे हम अपने सदगुरु का दिन मनाएं, क्योंकि जिस साल में वो थे उस साल में उसी एतवार को उनके सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज का जन्म दिवस था। बाहर के मुल्कों में कहावत है कि क्योंकि प्रभु शायद उन्हें लगता है सब जगह ना हो, इस करके माताएं बनाई गई हैं। एक माता के जरिए एक बच्चे के लिए बहुत कुछ खुलता है। ये जब छोटा सा बच्चा होता है, उसकी संभाल करना, उसका ख्याल करना, उसको अपनी सभ्यता के बारे में समझाना, खाना कैसे है, पीना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है, उसको जानकारी देना ताकि वो बच्चा इस धरती पर सही तरीके से जी सके, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा एक माँ का। एक माँ का प्यार अपने बच्चे के लिए, चाहे बच्चा कैसा भी हो, इतना ज्यादा होता है कि माँ अपना सब कुछ छोड़कर यही कोशिश करती है कि उसका बच्चा बेहतर हो, उसे तकलीफ ना हो, उसकी जिंदगी आराम से गुजरे। लेकिन बच्चे चाहे जितनी मर्जी शरारतें करें, चाहे बच्चे बार बार गलतियां करते चले जाएं, लेकिन माँ का प्यार किसी बच्चे के लिए कभी कम नहीं होता। एक वाक़या 1980s का है। एक हवाई जहाज था, उसका क्रैश हो गया। उस क्रैश में, जनरली हवाई जहाज का अगर क्रैश हो तो उसमें किसी का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जब उसकी डेब्रीज उन्होंने इकट्ठी करी तो देखा कि जहां क्रैश हुआ, जहां हवाई जहाज गिरा था, तो कोई सोचता नहीं था कि कोई बचेगा। तो जब वहां पर जान पड़ताल हो रही थी तो उन्हें एक बच्चे की आवाज सुनने को मिली। पहले तो सबने सोचा शायद बच्चा, अगर हवाई जहाज का कुछ चीज गिरी है, किसी कार से एक्सीडेंट है, उसमें से होगा। लेकिन जब उन्होंने उसकी जानकारी की तो पता लगा कि बच्चा उसी फ्लाइट में फ्लाई कर रहा था। उन्होंने रिसर्च करनी शुरू करी कि बच्चा बच कैसे गया। हवाई जहाज जो हवा में अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसमें बचना बहुत मुश्किल है। तो जब उन्होंने जानकारी की तो वो इस नतीजे पर पहुंचे कि जब लग रहा था कि ऊपर तूफान आ गया
और बहुत हलचल हवाई जहाज में हो रही थी, तो जो बच्चे की मां थी उसने अपने शरीर से बच्चे को कवर किया। उन्हें अपनी सीट से उठ के बच्चे को अपने गोद में लिया, ऐसे लिया ताकि अगर हलचल हो तो सारा शॉक मां को लगे और बच्चे को ना लगे। और इसी कारण जब इतनी हलचल हवाई जहाज में हुई वो बच्चा फिर भी बच गया। तो एक मां अपने ऊपर हर किस्म की तकलीफ ले लेती है ताकि उसके बच्चे को आराम मिले, और हर एक मां यही चाहती है कि उसका बच्चा जहां भी हो, जैसे भी हो, सही हालत में हो। अब जब हम इस धरती में देखते हैं कि किस किस्म का रास्ता हमें कोई दिखा सकता है, तो हम देखते हैं कि दो किस्म के रास्ते हैं जिस ओर हम अपना कदम बढ़ा सकते हैं। एक रास्ता तो वो है कि जिसमें हम इस दुनिया में जिसमें हम आए हैं उसकी हम जानकारी ज्यादा पाएं, हम जाने कि दुनिया में हम किस तरीके से अपने आप को सही तरीके से रख पाएंगे, और जहां भी रहते हैं, जिस सभ्यता में रहते हैं, जिस कल्चर में रहते हैं, उसकी जानकारी पाते हुए जो जो चीजें हमें सीखनी है उन्हें सीखें, और फिर इस दुनिया में अपने आप को सही तरीके से रखें। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं कि जिंदगी का मकसद यही है, और फिर चाहे कोई माँ हो चाहे बाप हो, वो अपने बच्चों को उस ओर डालना शुरू कर देते हैं। और फिर एक रास्ता और है जो ये है कि अपने बच्चों को हम जो जिंदगी का मकसद है उस ओर लेके जाएं, उन्हें समझाएं कि जिंदगी का सही मकसद क्या है, अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, और फिर उस रास्ते की ओर उन्हें बढ़ाते चले जाएं। अब इस ओर जाने के लिए पहले तो जरूरी है कि हमें खुद समझ में आए कि इन दो रास्तों में से हमने कौन सा अपनाना है। अगर हम खुद दुनिया की चीजों की जानकारी को ही सब कुछ समझेंगे और जो काल का दायरा है, जो निचले 3 मंडल हैं, उनको ही सब समझेंगे, तो फिर काल के दायरे के अंदर ही हमारी जिंदगी गुजरनी शुरू हो जाएगी।